माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनके बाबा केमिस्ट्री क्लासेस। आज हम लगातार तीसरे दिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का प्रिपरेशन करा रहे हैं और आज का जो टॉपिक्स हमने रखा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, इसका कारण यह है कि अभी सेंटअप एग्ज़ाम होने वाला है और उसमें भी आप लोगों को कुछ फ़ायदा होना चाहिए, कॉन्फिडेंस बनना चाहिए। जब आपका सेंटअप एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस बनेगा तो आप में मोरल हाई होगा, लगेगा कि मैं कुछ कर सकता हूँ। और टेस्ट एग्जामिनेशन के ख्याल में रखते हुए हम अभी लगातार 2-3 दिनों से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का प्रिपरेशन करा रहे हैं। लेकिन आज का जो टॉपिक हमने रखा है वह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। तो हम इस तरह से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जहाँ से एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वह हमने एनसीईआरटी बुक के द्वारा हमने इस कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को इंक्लूड किया है और उसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में एक्सप्रेस किए हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो आज हमने जो टॉपिक्स रखा है उसका जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसके एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो आज हमने एमीन के बारे में, एमीन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, कीटोन्स, अल्कोहल, ईथर, फिनॉल, ये जो बायोकेमिस्ट्री, बायोमॉलिक्यूल्स, यह सब जो है उस सभी से कुछ हमने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को, पॉइंट्स को क्वेश्चन के रूप में यहाँ पर रखे हैं और यह आसान भी है। थोड़ा सा इस पर ध्यान देंगे तो आप समझ जाएंगे। हम ये दो तीन क्लास के बाद हम इसको ब्रीफ में और हम चैप्टर वाइज इसका ऑब्जेक्टिव कराएंगे। लेकिन अभी जो सेंटअप एग्जामिनेशन के कारण हम कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को यहाँ पर रखे हैं और काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो देखा जाए प्राइमरी एमीन का क्रियाशील मूलक क्या है। जैसा कि आप जानेंगे कि एमीन जो होते हैं, प्राइमरी की बात किए इसका मतलब एमीन का और सारे भाग होंगे। एमीन में प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी एमीन होते हैं और एमीन में नाइट्रोजन होता है। जब नाइट्रोजन के साथ दो हाइड्रोजन रहे तो जानेंगे कि प्राइमरी है। जब आप जानेंगे कि नाइट्रोजन के साथ एक हाइड्रोजन परमाणु रहे तो वह सेकेंडरी है। जब नाइट्रोजन के साथ एक भी हाइड्रोजन परमाणु नहीं रहे तो जानेंगे कि टर्शियरी है। कहने का मतलब यह है कि प्राइमरी एमीन में एक एल्काइल समूह और 2 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। सेकेंडरी एमीन में 2 एल्काइल समूह और 1 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं और टर्शियरी एमीन में 3 एल्काइल समूह और हाइड्रोजन परमाणु नहीं होते हैं। तो इससे स्पष्ट होता है कि प्राइमरी में एक बॉन्ड खाली है जो एल्काइल समूह है और एल्काइल समूह से जुड़ेगा, यानी इसका आंसर ए होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने एल्डिहाइड कीटोन से रखा है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एल्डिहाइड एवं कीटोन में अंतर अर्थात विभेद कौन करता है। आप जानेंगे कि एल्डिहाइड और कीटोन दोनों कार्बोक्सिल मूलक है। दोनों में कार्बन ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड बनता है जिसके कारण sp2 संकरण होता है। एक पाई बॉन्ड होता है, एक सिग्मा बॉन्ड होता है। उसकी एंगल की बात करते हैं तो 120 डिग्री का होता है, जो हम एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड में पढ़ाएंगे, बहुत अच्छा से पढ़ाएंगे। लेकिन हमने कहा है कि अभी थोड़ा सेंटअप एग्जामिनेशन को लेकर के कुछ क्वेश्चन को मैं यूँ ही आप लोगों के साथ रखे हैं। तो यहाँ पर एल्डिहाइड और कीटोन दोनों को विभेद करने वाला जो सॉल्यूशन है वह फेलिंग सॉल्यूशन है। बहुत इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे। इसी चैप्टर में टॉलेंट परीक्षण भी तो एल्डिहाइड एवं कीटोन में विभेद करने वाला जो सॉल्यूशन है वह फेलिंग सॉल्यूशन है। काफ़ी इम्पोर्टेंट सॉल्यूशन है। ऐसे तो इसमें टॉलेंट परीक्षण भी पढ़ना है, लेकिन दोनों में जो अंतर करता है एल्डिहाइड और कीटोन में वह है आपको फेलिंग सॉल्यूशन। फेलिंग एक वैज्ञानिक का नाम है जिन्होंने इसे एक्सपेरिमेंट किया या इसमें उन्होंने बताया, इसलिए इस सॉल्यूशन को फेलिंग सॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
किस विधि के द्वारा प्राइमरी, सेकेंडरी एवं टर्शियरी अल्कोहल विभेद किया जा सकता है। तो आप ये जानेंगे कि अल्कोहल जो होते हैं वह 3 होते हैं, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शियरी अल्कोहल। यही 3 क्यों होता है, पहले तो यह जान लीजिए कि कार्बन की वैलेंसी 4 होता है, तो 4 वैलेंसी में आपको एक जो है एल्काइल से जुड़ेगा, तो उसके साथ 3 बॉन्ड जो बचेगा है ना, वह 3 बॉन्ड जो बचेगा वह उसमें OH रहेगा। तो जब अल्कोहल के साथ आपको एक एल्काइल समूह रहेगा तो प्राइमरी, अल्कोहल के साथ 2 एल्काइल समूह रहेगा तो सेकेंडरी, और अल्कोहल के साथ 3 एल्काइल समूह रहेगा तो टर्शियरी। जैसा कि हमने कहा कि कार्बन के 4 वैलेंसी होते हैं, तो एक बॉन्ड जो है OH के साथ अटैच रहेगा और 3 जो रहेगा वह एल्काइल समूह से रहेगा, तो सेकेंडरी, 2 रहेगा तो 3 रहेगा तो टर्शियरी, 2 रहेगा तो सेकेंडरी और एक एल्काइल समूह रहेगा तो प्राइमरी। अर्थात आप जानेंगे कि अल्कोहल में प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी हो सकता है। तो यहाँ पर आप जानेंगे कि किस विधि के द्वारा प्राइमरी, सेकेंडरी एवं टर्शियरी अल्कोहल को अलग किया जा सकता है या विभेद करेंगे, तीनों को डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो वह जो होगा वह एक विधि है जिसको बेयर विधि कहते हैं। बेयर एक वैज्ञानिक का नाम था जिन्होंने तीनों में विभेद किया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किसका उपयोग निश्चेतक के रूप में किया जाता है। निश्चेतक का मतलब होता है बेहोश, एनेस्थेटिक। एनेस्थेटिक अर्थात बेहोश करने वाला जो कंपाउंड है वह जानेंगे, वह क्लोरीन युक्त कंपाउंड है, क्लोरीनेटेड कंपाउंड होते हैं। जैसा कि आप जानेंगे क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म में CHCl3 होता है, तो उसमें क्लोरीन की संख्या ज़्यादा होता है और क्लोरीन जो होते हैं बेहोश करने वाला रसायन होता है, यह काफ़ी हार्मफुल होता है। क्लोरीनेटेड कंपाउंड जो भी हैं DDT, कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्लोरोफॉर्म, तो यह क्लोरीन जो है आपको बेहोश करने वाला एक केमिकल है, तो इसका आंसर होगा क्लोरोफॉर्म CHCl3। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है कि क्या होता है जब कैल्शियम एसीटेट को गर्म करते हैं। कैल्शियम एसीटेट जो होते हैं आप जानेंगे कि HCOO के होल ट्वाइस Ca, जब इसे गर्म करते हैं तो वहाँ गर्म करने के बाद एसिटिलीन प्राप्त होता है, एसिटिलीन प्राप्त होता है, और एसिटिलीन जो होते हैं C2H4 होता है, तो इसको ध्यान में रखना। C2H2 होता है जो इम्पोर्टेंट है, इसका ध्यान रखेंगे। इसका आपका आंसर हो जाएंगे एसिटिलीन, एसिटिलीन C2H2। एंड कैल्शियम फॉर्मेट को जब गर्म करते हैं तो एसिटिलीन गैस प्राप्त होता है। इसको हम ब्रीफ में पढ़ाएंगे जब वहाँ चैप्टर में आएंगे, तो ध्यान में रखना है, इसका आंसर एसिटिलीन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने रखा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड का IUPAC नाम क्या है। आप जानेंगे सेकेंडरी मतलब 2, यानी दूसरे पोजीशन पर होगा, और दूसरे पोजीशन पर होगा, और ब्यूटाइल क्लोराइड कर रहा है तो कौन दूसरे पोजीशन पर होंगे, तो क्लोरीन होगा। यानी 4 कार्बन का एक स्ट्रक्चर होगा जिसमें दूसरे पोजीशन पर क्लोरीन होगा, तो इसका आंसर होगा 2-क्लोरोब्यूटेन। क्योंकि ब्यूटाइल है तो 4 कार्बन होगा, और सेकेंडरी कह रहा है तो दूसरा पोजीशन पर होगा, इसका आंसर होंगे 2-क्लोरोब्यूटेन। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिनॉल को जिंक या जस्ता के चूर्ण के साथ उबालने पर क्या होता है। फिनॉल C6H5OH होता है, जैसे ही उसको गर्म करते हैं जिंक धातु के उपस्थिति में, तो जिंक धातु की उपस्थिति में गर्म करने के बाद फिनॉल जो है वह आपको उसमें उपस्थित ऑक्सीजन जिंक के साथ अभिक्रिया करके ZnO बाहर निकाल देता है और C6H6 बच जाता है।
तो यहाँ पर बेंजीन बनेगा। C6H6 का मतलब क्या होता है? बेंजीन। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। इसका आंसर बेंजीन होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्रियाशील मूलक क्या है? कार्बोक्सिलिक अम्ल COOH होता है। ध्यान में रखेंगे, COOH को कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं और इसमें आपका होगा आंसर COOHC होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एस्टर है? तो निम्नलिखित में कौन एस्टर है? तो एस्टर के लिए आपको जानना होगा कि COO दो एल्काइल समूह से जुड़ा हुआ हो तो वह एस्टर कहलाता है। काफी इंपॉर्टेंट है एस्टर। इसको हम लोग कार्बोक्सिलिक अम्ल में फैटी एसिड होगा वहां पर इसका स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर एस्टर की बात करते हैं तो इसका आंसर हो जाएंगे D, COOR हो जाएंगे। नेक्स्ट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन है, हाफमान ब्रोमाइड निम्नीकरण संश्लेषण से निम्नलिखित में से कौन प्राप्त होता है? हाफमान ब्रोमाइड निम्नीकरण संश्लेषण एमीन चैप्टर में पढ़ना है और एमीन चैप्टर में आप जानेंगे कि जब एल्काइल एमाइड को ब्रोमीन के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं तो प्राइमरी एमीन RNH2 प्राइमरी एमीन का निर्माण होता है। सोडियम ऑक्साइड भी बनता है और ब्रोमाइड बनता है और साथ ही साथ सोडियम कार्बोनेट बनता है। तो यहाँ आप ये जानेंगे कि हाफमान ब्रोमाइड निम्नीकरण संश्लेषण से प्राइमरी एमीन का निर्माण होगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ हमने रखा है, इसका आंसर होगा A, प्राइमरी एमीन। जैसा कि आप जानिए कि एमीन 3 प्रकार के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी एमीन होता है। तो एमीन से संबंधित जो क्वेश्चन होगा वह वैज्ञानिक का नाम है आपको हाफमान नाम है। और हाफमान नामक वैज्ञानिक ने क्या किया कि आपको वहाँ पर एल्काइल एमाइड को ब्रोमीन के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में अभिक्रिया कराया। तो ध्यान रखना है, जैसे हाफमान की बात होगा तो वहाँ पर जानेंगे कि वहाँ प्राइमरी एमीन होगा। कौन सा एमीन होगा? प्राइमरी एमीन होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, नाइट्रो एल्केन के अपकरण से निम्नलिखित में से कौन प्राप्त होता है? ये भी बहुत बेजोड़ क्वेश्चन है, इसका भी आंसर प्राइमरी एमीन होगा। प्राइमरी एमीन इसलिए होगा कि यहाँ पर देखना है कि नाइट्रो ग्रुप का जो भी है उसको हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और SnCl2 इस सब के प्रेजेंस उत्प्रेरक की उपस्थिति में तो वह जो बनाता है वह प्राइमरी एमीन बनाता है। एमीन चैप्टर में एक एक जो रिएक्शंस हैं उसको हम बतलाएंगे। एमीन चैप्टर में फर्स्ट ये है आपको जो नाइट्रो एल्केन से प्राइमरी एमीन कैसे बनता है, तो वहाँ पर हम डिटेल करेंगे। यहाँ हमने कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रखा है जो सेंटर पे स्टूडेंट के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा, इसलिए हमने कुछ ऐसे अच्छे क्वेश्चन को यहाँ पर इंक्लूड किया है। तो यहाँ पर आप जानेंगे कि नाइट्रो एल्केन के अपकरण से प्राइमरी एमीन का निर्माण होता है। इसी प्रकार इथाइल क्लोराइड में सिल्वर साइनाइड काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, एनसीईआरटी का पॉइंट है। इथाइल क्लोराइड में सिल्वर साइनाइड के साथ गर्म करने पर निम्नलिखित में से कौन प्राप्त होता है? तो आप जानेंगे कि इथाइल क्लोराइड है और AgCN के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो साइनाइड वाला ही यौगिक बनेंगे। यानी साइनाइड वाला में आपको देखना है कि यह पहला है इथील ब्रोमाइड, दूसरा इथील साइनाइड, तीसरा इथील क्लोराइड, इनमें से कोई नहीं। एकदम स्पष्ट है, इसका लॉजिक से जानेंगे कि साइनाइड है, कह रहा है CN साइनाइड है, तो यहाँ पर इथील ब्रोमाइड जो है AgCN के साथ रिएक्ट करके आपको बना लेगा इथाइल साइनाइड और सिल्वर ब्रोमाइड अलग बन जाएंगे, निकल जाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएंगे B। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है, इथील अल्कोहल के साथ किस यौगिक की अभिक्रिया से इथील ब्रोमाइड बनता है?
तो इसमें भी लॉजिक काम करेगा। आपको याद नहीं है अभिक्रिया, फिर भी आप जान जाएंगे कि अल्कोहल है और किसके साथ अभिक्रिया करा रहा है। तो इथिल अल्कोहल से को किस यौगिक में बदला जा रहा है, इथिल ब्रोमाइड में। तो अल्कोहल किस में कन्वर्ट हुआ, ब्रोमाइड में, यानी जरूर वहां पर ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया हुआ होगा। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन जो है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, नाइट्रोजन है, तो इसका आंसर ब्रोमीन होगा। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या होता है जब सोडियम एथॉक्साइड को ब्रोमो एथेन के साथ अभिक्रिया कराते हैं। तो आप ये जानेंगे कि सोडियम एथॉक्साइड को ब्रोमो एथेन के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो यह बनाता है डाई इथाइल ईथर। यह आप जानेंगे विलियमसन संश्लेषण, आपको एक चैप्टर में आपको क्या कहते हैं, अल्कोहल, फिनॉल और ईथर एक चैप्टर है, जिसमें आप ये जानेंगे कि वहाँ पर आपको ईथर के प्रिपरेशन में विलियमसन संश्लेषण, विलियमसन एक वैज्ञानिक का नाम है, जिन्होंने बताया था कि जब सोडियम एल्कोक्साइड को एल्काइल हैलाइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो ईथर का निर्माण होता है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन है डाईइथाइल ईथर, डाईमिथाइल ईथर, डाईइथाइल कीटोन, डाईइथाइल ईस्टर। तो ये कीटोन और ईस्टर होने की सवाल नहीं है। अब रह गया कि ईथर बनेगा, तो ईथर बनेगा तो डाईइथाइल ईथर होगा या डाईमिथाइल ईथर। इस पर आपको ध्यान देना है। तो आप देखेंगे कि सोडियम एथॉक्साइड यानी ईथेन को ब्रोमो एथेन के साथ, यानी एथेन वाला बनेगा, मेथेन वाला नहीं बनेगा। तो यहाँ पर एथेन वाला बनेगा तो डाईइथाइल ईथर होगा। यह विलियमसन संश्लेषण है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, हमने यहाँ पर रखा है। आप ये जानेंगे। ऐसे तो ऑब्जेक्टिव हम बहुत कराएंगे चैप्टर वाइज, लेकिन हमने एक सेंटर एग्जामिनेशन को देखते हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को प्रत्येक चैप्टर से इंक्लूड किया है। और इसमें आप जानेंगे कि यह आपको विलियमसन संश्लेषण के द्वारा यह बनाया गया है। विलियमसन एक वैज्ञानिक का नाम है, जिन्होंने ईथर के बारे में बताया। ईथर किससे संबंधित है, विलियमसन से। आपको प्राइमरी अमीन किससे संबंधित है, हॉफमैन अभिक्रिया से। ये सब याद करने की जरूरत है। तो आज कुछ ऑर्गेनिक से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हमने रखा है, इसको ध्यान में रखेंगे। हम प्रत्येक दिन आपको एग्जामिनेशन को ध्यान में रखते हुए अच्छे अच्छे क्वेश्चन से यहाँ पर रखेंगे। अभी 2 दिन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ाएंगे, उसके बाद हम ब्रीफ में सब्जेक्ट वाइज पढ़ाएंगे।